हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जावा प्लेयर्स। आज की वीडियो पे हम एक ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करके आपको दिखाएंगे जिस प्रोग्राम से पता चल जाएगा कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले कोई भी ईयर कैसे लीप ईयर होता है, मतलब उसका मैथमेटिकल कंसेप्शन क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं। जो करंट ईयर चल रहा है 2024 एक लीप ईयर है। और हम लोगों को पता है कि लीप ईयर जो है वो 4 साल बाद आता है। तो इसका पहले लीप ईयर था 2020 और आने वाला लीप ईयर जो है वो है 2028। अगर हम थोड़ा सा पीछे चला जाए तो 2004 भी एक लीप ईयर था और उससे 4 साल आगे चला जाए तो 2000 ईयर जो था वो भी एक लीप ईयर था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर 2000 लीप ईयर है तो ये 1900, 1800 और 1700 ये वाला साल भी क्या लीप ईयर था। तो इस कन्फ्यूजन को हम अभी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से आपको दिखाएंगे कि देखिए, अगर इन 4 ईयर को लास्ट में जो मैं लिखा हूँ 1700, 1800, 1900 एंड 2000, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो चारों का 4 ईयर डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सिर्फ 2000 ईयर ही डिविजिबल है, बाकी 3 ईयर यहाँ पे डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है इन 3 ईयर लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर होने के लिए पहले 100 से डिविजिबल होना पड़ेगा, उसके बाद 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर दो कंडीशन एक साथ हो रहा है तब वो लीप ईयर है। अब बारी है ऊपर का 4 ईयर दिखाने के लिए। देखिए ऊपर में जो 4 ईयर लिखा हूँ वो चारों का 4 ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हर एक ईयर 4 से डिविजिबल है। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आ गया है कि अगर कोई भी ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है तब देखो कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 4 से फुल डिविजिबल हो जाता है तब वो लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन अलग अलग चल रहा है, किसी एक कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तब वो ईयर लीप ईयर हो जाता है। वो कंडीशन क्या है मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाता हूँ कि कंडीशन 1, अगर 100 से डिविजिबल है उसके साथ साथ मुझको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करने से वो लीप ईयर होगा। या फिर 100 से डिविजिबल नहीं है लेकिन सिर्फ 4 से डिविजिबल है, तब वो लीप ईयर होगा। दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाए तो आखिर में वो ईयर लीप ईयर हो जाता है। तो इसके लिए मैं जो प्रोग्राम क्रिएट करूँगा वो उस प्रोग्राम के भीतर मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ इफ़ के भीतर लिख दूँगा। मैं इफ़ और एल्स करके अलग से दो कंडीशन नहीं लिखूँगा, इफ़ के भीतर ही मैं दो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और करके लिखा दूँगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम पे हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे। तो प्रोग्राम पे हम लिखने के लिए पहले इफ़, उसके बाद लिखूँगा फर्स्ट वाला कंडीशन। तो देखिए वो प्लस जो साइन है यहाँ पे, प्लस के लिए यहाँ मुझे एंड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन एक साथ हो गया है कि मुझे 100 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे और साइन के लिए मैं इस साइन को यूज़ किया हूँ जहाँ पे, और फिर यहाँ पे 100 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए नॉट इक्वल्स टू। जब डिविजिबल होता है तब इक्वल्स टू लिखते हैं हम, और नहीं होता है तब एक्सक्लेमेटरी इक्वल्स टू लिखते हैं, जिसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू 0। और प्लस के लिए यहाँ पे एंड सिर्फ 4 से डिविजिबल होगा तो सिर्फ 4 और इक्वल्स टू 0। ये वाला स्टेटमेंट जो है पूरा के पूरा मैं प्रोग्राम पे लिख दूँगा, और वो भी लिखूँगा मैं इफ़ के अंदर, और एल्स पे कुछ नहीं लिखूँगा। चलिए एक बार जावा का एक्लिप्स ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्लिप्स पे क्या है, जो लीप ईयर का एक क्लास क्रिएट करके रखा हूँ और स्कैनर क्लास का भी यूज़ किया हूँ मैं। यहाँ पे इंटीजर और डेटा टाइप मैं लिख दिया int, और y का वेरिएबल यूज़ किया हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि इंटर कोई ईयर, कोई भी इंटर ईयर का इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पे system.out.println इंटर अ ईयर। तो यूज़र जो है वो एक ईयर इनपुट करेगा, उस ईयर y पे असाइन होगा, उस y को मैं असाइन कर दूँगा स्कैनर क्लास पे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट नेक्स्ट int। अभी बारी है प्रोग्राम का कंडीशन लिखने का, इफ़, और मैं जैसे आपको दिखाया था यहाँ पे वेरिएबल का नाम %100, मतलब 100 से डिविजिबल होगा, इस इक्वल्स टू 0।
उसके साथ साथ एक साथ होना चाहिए, इसलिए एंड 400 वाई परसेंटेज 400 इक्वल्स टू 0। इस दो कंडीशन एक साथ होना चाहिए, या फिर सेकेंड वाला कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे और साइन के लिए मैं यहाँ पे और दे दिया, ईयर परसेंटेज नॉट इक्वल्स टू के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन, देन इक्वल्स टू 0। मतलब 100 से यहाँ डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए 4 इक्वल्स टू 0। ईफ के अंदर मैं पूरा स्टेटमेंट दे दिया हूँ। अगर कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर जाए, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, देन वो ईयर लीप ईयर होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इट्स अ लीप ईयर। एल्स मतलब दोनों में कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तब वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड नॉट लीप ईयर, और वो भी इन्वाइटेड कॉमा के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ जो प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम है, सेम स्टेटमेंट ही आप यूज़ करेंगे अगर आप आपके सिस्टम पे, तो प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। अभी बारी है आप लोगों को दिखाने के लिए प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। कंट्रोल एस, और उसके बाद मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ कंपाइल करके। और जो नेक्स्ट ईयर है 2025 आने वाला ईयर है, वो देखिए, तो वो अगर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो सिस्टम जो है वो दिखा देगा कि इस नॉट अ लीप ईयर, मतलब 2025 कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो लीप ईयर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे और एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1600, तो 1600 जो है वो फर्स्ट वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, मतलब 100 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, तब वो लीप ईयर है। यहाँ पे लिख रहा है कि इट्स अ लीप ईयर। और मैं और एक बार आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट आने वाला ईयर जो लीप ईयर है 2028, अगर मैं इसको इनपुट करूँगा तो ये दिखा देगा कि इट्स अ लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाला जो कंडीशन है 100 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से डिविजिबल है, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो इधर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों में से कोई एक भी फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे लीप ईयर दिखा रहा है, और कोई भी एक नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा नॉट लीप ईयर। तो प्रोग्राम पूरा काम कर रहा है दोस्तों। ये प्रोग्राम आप आपके सिस्टम पे एक बार रन करके देख लीजिए कैसे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे हम, जहाँ से कोई भी यूज़र को कोई भी ईयर जो इनपुट करेगा वो लीप ईयर है या नहीं है वो हम देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को भी पता चले कि कैसे लीप ईयर का एक प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू।